केशव माधव हरि हरि। दोनों हाथों से ताली। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोल श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री व्यास महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं कि हे व्यास जी भगवान, इस तरह से सभी संत वृंद झूम झूम करके नाम संकीर्तन करते हैं। उनके इस नाम संकीर्तन से मेरा मन मंत्र मुग्ध हो गया, मैं माना हो गया। दिन रात नींद की सेवा था। एक ही दिन भूखा प्यासा मुझे बालक को देख कर उन्होंने दया करी और वो संत भगवान ने अपना उच्छिष्ट जूठ प्रसाद खिलाया। उस प्रसाद को खाते ही न जाने मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ, ऐसा परिवर्तन हुआ कि उस दिन से मेरी जीवा भगवान नाम में लिप्त हो गई और मैं दिन रात भगवान के दिव्य नामों का गान करने लग गया। मेरा 4 महीना से बीते, ऐसा ही नहीं हुआ। सभी संत वृंद जाने को तैयार हुए। मैंने उनसे निवेदन किया कि भगवान अब मैं यहाँ इस संसार में रहना, इस घर में मुझे मन नहीं लगेगा, आप तो मुझे अपने साथ लेकर के चलो। पर संतों ने कहा कि बेटा देख, तुम्हारी बूढ़ी माँ है, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है उसका तो ही तो सहारा है, तो ही तो एक अविलंब है। और यदि तो भी छोड़ के चला जाएगा तो तुम्हारी माँ का देख रेख कौन करेगा? इसलिए मैं तुम्हें मंत्र दिए देता हूँ, दीक्षा दिए देता हूँ। घर बैठे भगवान का भजन कर, और जब माँ सकुशल 5 भौतिक शरीर का परित्याग कर देगी, उस दिन क्रिया कर्म आदि करके तुम मेरे पास चले आना। इस तरह संतों ने मुझे दीक्षा दी और संत भगवान वहां से चल पड़े। श्री नारद जी महाराज कहते हैं संत तो चल पड़े, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा प्राण निकलता चला जा रहा है, क्योंकि विश्वरत एक प्राण हर गई। जो असज्जन जब मिलते हैं तो मिलते ही लगता है कि प्राण ले लेगा, पर कोई सज्जन पुरुष महत पुरुष हमारे जीवन से जाते हैं तो लगता है कि चले जाने के बाद कहीं हमारी मृत्यु न हो जाए, मेरा प्राण न निकल जाए। नारद जी महाराज कहते हैं कि मैं प्रतीक्षा करने लग गया, समय व्यतीत होता गया। मेरी माँ के मन में इच्छा थी कि अपने बेटे का विवाह करूं, पर मेरी लेश मात्र भी इच्छा नहीं थी कि मैं विवाह करूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता रहा कि प्रभु इस संसार के बंधन में मुझे मत डालना, इस बंधन से मुक्त करो शीघ्रता से। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। सायंकालीन गोधूली बेला में दुग्ध का पात्र लेकर के गैया दोहन के लिए मैया बर्तन लेकर के जा रही थी गौशाला, तभी एक विषधर काला नाग ने मेरी मैया के पैरों में काटा और उस विषधर के दंश से मेरी माँ की मृत्यु हो गई। जब मुझे खबर मिली तो मन ही मन तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ, पर आंखों से अश्रु की धारा रुक न सकी, क्योंकि माँ थी। जिस माँ ने इस 5 भौतिक शरीर को दिया, उस माँ के ऋण से मैं ऋण नहीं हो सकता। नारद जी महाराज कहते मैं बहुत रोया। देखो माँ तो माँ होती है। एक मैं छोटा सा उदाहरण दूं, मैं बहुत पहले किसी पुस्तक में पढ़ा था, विदेश का एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति, दार्शनिक भी और वैज्ञानिक भी निकला। जब कुछ बड़ा हुआ, उसकी माँ ने स्कूल में जाकर के
उसका नामांकन करवाकर स्कूल पढ़ने के लिए नित्य भेजना प्रारंभ कर दिया। और वो नित्य पढ़ने के लिए जाते भी थे, पर वर्षों मतलब कई 2-4 साल व्यतीत तो हो गए, एक अक्षर का भी बोध नहीं हुआ। माँ ने गुरुजी को डांट लगाई कि आप क्या पढ़ाते हो, मेरा बच्चा ने एक अक्षर भी अभी तक इसकी बुद्धि में नहीं आई, एक अक्षर भी नहीं पढ़ा इसने। गुरुदेव जो सर थे स्कूल के, उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि ये बच्चा पढ़ लिख ले, पर उन्होंने जब देखा कि ये पढ़ नहीं सकता है, इसकी जड़ बुद्धि है, मूर्ख बुद्धि है, तो उन्होंने एक पत्र लिखा 4-5 लाइन में, और वो पत्र लेकर के और उस बालक को लेकर के उस देवी जी के पास आकर के कहा, ये बालक लो अपना और ये पत्र लो अपना और मुझे क्षमा करना, मेरे विद्यालय अपने इस बालक को मत भेजना। माँ ने उस पत्र को पढ़ा तो आंखों से अश्रु की धारा बह चली। माँ ने उस पत्र को चुपके से अलमारी में रख दी और अपने बेटे को बड़े प्रेम से लार प्यार के साथ लालन पालन करने लग गई और नित्य कुछ न कुछ पढ़ाती। और जब पढ़ाती उस समय इतना उत्साह वर्धन करती उस बालक की, इतनी प्रशंसा करती कि न चाहते हुए भी जो बातें उसकी बुद्धि में नहीं आ रही थी, वह बातें भी शीघ्रता से आ जाती। और महाराज धीरे 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 वह इतना बड़ा विद्वान निकला कि उसने दर्शन शास्त्र की रचना करी, वह बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ मां की कृपा से। तात्पर्य किसी के जीवन में उत्साह बढ़ाना सीखो। किसी जीवन का यदि उत्साह हम समाप्त करते हैं तो समझ लो कि हम उसके जीवन में जो बढ़ने का जो क्रम है उस पर हम ब्रेक लगा रहे हैं। इसलिए बच्चों को कभी डांटना नहीं चाहिए, विशेष रूप से थोड़ी बहुत तो चपत लगानी चाहिए, ठोकर लगानी चाहिए, जरूरी भी है, पर ठोकर लगाने के बाद कुछ कष्ट देने के बाद फिर आराम से बिठा करके उसके उत्साह का वर्धन करो। ये तुम्हारी बुद्धि कमजोर नहीं, तुम कुछ भी कर सकते हो, कैसे नहीं याद होगा, कोशिश तो करके देखो, शीघ्रता से तुम याद कर लोगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। महाराज वह मूर्ख बालक पढ़ लिख करके महान विद्वान बना। मां वृद्धा हो गई, एक दिन उस माता जी का प्राणांत भी हुआ, बेचारी चल बसी संसार से। दाह संस्कार आदि क्रियाकर्म करने के बाद उनके मन में आया कि चलो माँ की कई सामान रखी हुई है, चलो उन सामान को देखते हैं। तो खोजते खोजते सब कुछ हटाते उठाते उन्होंने एक पत्र को देखा, जिस पत्र लिखा था, माता जी मुझे क्षमा करना, आपका बेटा निश्चित रूप से वज्र मूर्ख है, जड़ मूर्ख है, ये पढ़ नहीं सकता है। मैं 4 साल से प्रयत्न करते करते थक गया, पर आपका बेटा पढ़ नहीं पाया, मैं क्षमा चाहता हूँ। और आज के बाद इस पुत्र को, इस बालक को मेरे विद्यालय मत भेजना। उस पत्र को जब पढ़ा तो आज माँ की याद आ गई और फपक करके रोने लग गया। माँ, मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं था, गुरुजी ने पत्र लिख करके दे दिया कि तुम्हारा बेटा पढ़ नहीं सकता, पर माँ तू धन्य है, तूने मुझे जड़ बालक को भी उत्साह वर्धन करके, मेरी प्रशंसा करके तूने ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करी कि मैं पढ़ लिख करके आज महान विद्वान बन गया इस समाज में। आज अपनी उस मां को याद करके खूब रोता है। उसी तरह नारद जी कहते हैं कि मैं अपनी मां के ऋण से ऋण नहीं हो सकता। नारद जी बहुत रोए, पर जैन प्रकार अपने मन को संभाला, दाह संस्कार आदि कर, प्रेत कर्म आदि करने के पश्चात श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि मैं चल पड़ा। चलते चलते प्यास से गला सूखने लग गया, शरीर परिश्रांत। एक सरोवर में जाकर के हमने स्नान करी, प्यास बुझाने के लिए जलपान किया और उस वृक्ष के नीचे बैठ करके मैंने भगवान श्री हरि का ध्यान किया। ध्यान करते ही करोड़ों करोड़ों कंदर्प के दर्प को जो दूर करने में समर्थ हैं, ऐसा भगवान का जो दिव्य स्वरूप है, उस दिव्य स्वरूप को श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने देखा तो देखते ही समाधि लग गई। समाधि में डूबे ही थे, आनंद ले ही रहे थे, तभी अचानक
महाराज जो दृश्य को देख करके भगवान का वह दिव्य स्वरूप को देख करके नारद जी महाराज जो मंत्र मुग्ध थे, आनंदित थे, अचानक से तिरोहित हुआ। जैसे ही तिरोहित हुआ, जिस तरह से मछली पानी के बीच छटपटा उठती है, उसी तरह नारद जी महाराज कहते हैं कि व्यास जी उस स्वरूप को न देख करके मैं पागल की भांति चीखने चिल्लाने लग गया, जोर जोर से भगवान को पुकारने लग गया, हे प्रभु, हे परमात्मा, आप कहां मुझसे दूर चले गए। तभी आकाशवाणी हुई कि अविपक्वक कषायाणाम दुर्दर्शो हमको योगी नाम। हे नारद जी, अभी आप अविपक्व हो, अभी अभी कच्चे हो, अभी आपकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है, इसलिए आप प्रतीक्षा करो, खूब भजन करो। बोले यदि मैं अभी अभी कच्चा हूं, मेरी बुद्धि अभी स्थिर नहीं हुई, तो फिर आपने दर्शन क्यों दिया। बोले देखो, संसार में ऐसे बहुत लोग हैं तो उपदेश की बातें तो सुनते हैं, पर सुनने के बाद कुछ ही दिनों के बाद भूल भी जाते हैं। बस यही कहते हैं आपस में कि भैया शास्त्र पुराण की बात अलग है, पर ये सत्य नहीं हो सकते। तो आपको कहीं उन वचनों पे, उन संतों के वचनों पे जो है अविश्वास न हो जाए, इसीलिए मैंने आपको यह दिव्य स्वरूप दिखाया है। अब इस दिव्य स्वरूप को देखते हुए सदैव मेरा चिंतन करते हुए मेरे नाम का भजन करो, समय आने पर मेरा दर्शन होगा। देवर्षि नारद जी महाराज कहते इस तरह से मैं समय व्यतीत करने लग गया, पर समय इस संपूर्ण सृष्टि ने अपनी सीमा लांघ दी। प्रलय हुआ, उस प्रलय में मेरा भी अंत हुआ, और पुनर्जब जन्म हुआ मेरा, तो मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन करके इस धरातल पे यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करता हूँ। मैं भगवान का भजन कर रहा था, लेकिन भगवान इतने प्रसन्न हुए कि देव दत्ताम मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। स्वयं भगवान ने आकर के मुझे दिव्य वीणा प्रदान करी और बोले बेटा, इस वीणा के तार को छेड़ते हुए नाम संकीर्तन करते हुए यत्र तत्र तू मेरी महिमा गा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। नारद जी महाराज कहते हैं व्यास जी भगवान, ये उन संतों की, उन भक्तों की कृपा है जिनकी कृपा से कहा मैं दासी पुत्र था और कहा मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन करके स्वयं भगवान मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर के उन्होंने दिव्य वीणा प्रदान करी, जिस वीणा को लेकर के मेरी अव्याहत गति है, तीनों लोकों में मेरी अव्याहत गति है, सर्वत्र मेरी गति है। मैं जहां भी चाहूं वहां सानंद जा सकता हूं। ऐसे ही व्यास जी, आपने अभी भक्त और भगवान की महिमा को नहीं गाई है, और फिर दिव्य ज्ञान प्रदान किया है। और अब जब नारद जी महाराज ने ऐसी बातें कही, समझा बुझा करके दिव्य ज्ञान प्रदान कर नारद जी महाराज यहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। और अब व्यास जी भगवान प्रतीक्षा करने लगे कि कब प्रातः काल हो, कब स्नान कर मैं दिव्य पुराण की रचना करूं। और महाराज रात्रि सोते तो हैं, पर निद्रा नहीं आती है। ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा आंखें खुली तो ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमी तटे सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषि नाम शत्रवर्धन। ब्रह्म नदी अर्थात सरस्वती नदी में स्नान कर सम्याप्रास आश्रम में आसन लगा करके श्री व्यास जी भगवान प्रसन्नता पूर्वक विराजमान हो गए बैठे, भगवान का ध्यान करते हैं कि हे हरि अब कृपा करो, मैं किस ग्रंथ की रचना करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। पर भगवत कृपा से सनई सनई भागवती की दिव्य धारा प्रवाहित होने लग गई, और इस तरह से श्री व्यास जी भगवान ने 18,000 श्लोकों से युक्त दिव्य श्रीमद् भागवत की रचना करी। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। दिव्य श्रीमद् भागवत की रचना हुई, तो रचना होते ही व्यास जी भगवान अत्यंत प्रसन्न है, रोम रोम पुलकित हो उठा, आंखों से आनंद की धारा चल पड़ी है, प्रसन्नता की सीमा नहीं है। विचार करते हैं यह तो अद्भुत ग्रंथ है, दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण है, पर यह संहिता परमहंसों की संहिता है। तो ऐसा परमहंस इस धरातल पे कौन है जिसे मैं दिव्य श्रीमद् भागवत प्रदान करूं। चारों ओर श्री व्यास जी भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि दौड़ाई, पर ऐसा परमहंस नजर नहीं आया। विचार करते हैं क्या करूं, अचानक से अपना पुत्र स्मरण में हो आया। विचार करते हो
जिस पुत्र ने जन्म लिया और जन्म लेते ही घर का परित्याग करके चल दिया, लाख प्रयत्न करने के बाद भी लौटा नहीं, यदि वो पुत्र मुझे मिल जाए, उस पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तो निश्चित रूप से यह परमहंसों की संगीता का जो दिव्य पात्र है वह मेरा पुत्र ही हो सकता है, अन्य कोई और नहीं। ऐसा विचार करके श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी भगवान ने 4 शिष्यों को नियुक्त किया। उनके नाम है पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंत। और इन चारों शिष्यों को 2-4 श्लोक याद करवा दिए और बोले आज के बाद से जहां भी जिधर भी जाओ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सर्वत्र आप इन दिव्य श्लोकों का गान करते हुए चलो। कहीं न कहीं किसी न किसी गिरी कंदरा में मेरा बेटा भगवान का भजन कर रहा होगा। निश्चित रूप से जब उनके कानों में आवाज पड़ेगी, आवाज जाएगी, तो निश्चित रूप से समाधि सूट करके वो दौड़ के आएगा, तो मुझे पूर्ण विश्वास है। और ऐसा विचार कर उन्होंने 4 शिष्यों को भेजा। चारों शिष्य चल पड़े और सभी गुनगुनाने लगे। सभी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को जाते हैं और सभी दिव्य स्वर में गाते हैं। क्या गाते हैं? बरहा पीडम नटवर वपोह कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवाशः कणक कपिशं वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्राण वेणुरधर शोधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। पहले वैशंपायन जैमिनी सुमंत गाते हैं, बरहा पीडम नटवर वपुः, जिन्होंने वर का पीड पंख अर्थात मोर पंख जिन्होंने अपने मस्तक पे धारण करी है। नटवर वपुः, जो नटवर है, नटों में जो श्रेष्ठ हैं, नटे वरह नटवर, ऐसे नटों में जो श्रेष्ठ हैं। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम, महाराज जो अपने कानों में कनेल पुष्प धारण करते हैं। एक ही पुष्प धारण किए हैं, पर यहाँ पे कहा गया कर्णयोः कर्णिकारम, अर्थात इस कान के पुष्प कभी इस कान में लेते हैं और इस कान के पुष्प कभी इस कान में ले लेते हैं, इसीलिए कर्णयोः कर्णिकारम। दोनों कानों में भगवान ने कनेल पुष्प को धारण कर रखा है। ऐसा क्यों? इस कनेल पुष्प को कभी दाएं कभी बाएं क्यों करते? इसलिए करते हैं कि ब्रज वसुंधरा में जितनी गोपियां हैं, सारी गोपियां प्रतीक्षारत रहती है। रात्रि होती है पर सुबह हो इसकी प्रतीक्षा में गोपियां रात्रि पर्यंत सोती नहीं है, पलके नहीं झपकती। और प्रातः काल होते ही सारी गोपियां अपने घर से बाहर निकलकर गली चौबारे में खड़ी हो जाती है कि न जाने आज नंद का लाला किधर से, किस गली से, किस रास्ते से, किस चौराहे से निकलेगा, भरोसा नहीं। और भगवान देखते हैं कि सारी गोपियां राह देख रही कि मैं किस राह से निकलूंगा। तो भगवान को जब दाएं गली से जाना होता है तो दाएं ओर कुंडल धारण कर लेते हैं, और जब बाएं ओर से जाना होता है तो बाएं ओर वह कनेल पुष्प धारण कर लेते हैं। गोपियां समझ जाती है भगवान आज दाएं से जाएंगे, बाएं में धारण किया तो समझ जाती हैं गोपियां कि आज बाएं गली से भगवान जाने वाले हैं, और उन गलियों में आकर के सारी गोपियां खड़ी हो जाती हैं। ऐसी भगवान की जो दिव्य लीला है। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवाशः कणक कपिशं वैजयन्ती च माला। बिभ्रद अर्थात श्याम वपु है जिनका, श्याम विग्रह है जिनका, उस श्याम विग्रह के ऊपर जिन्होंने पीत पीतांबर धारण कर ली है।
ऐसी शोभा हो रही है मानो जैसे आकाश में नीले नीले अंबर में बिजली चमकती हो। तो जिस तरह से नीले अंबर में बिजली की शोभा होती है, उसी तरह से श्याम बपू श्याम विग्रह भगवान श्री हरि के ऊपर इस पीतांबर की शोभा हो रही है। और वैजयंती चमाला, वैजयंती माला धारण की हुई, गले से लेकर के मरज पैरों तक ये माला झूलती है, अद्भुत। और जो अपने अधरों पे सुंदर वंशी को पधरा कर वंशी को बजाते हुए, पीत पीतांबर को लहराते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, हजारों हजारों गैया के मध्य वंशी रव करते हुए और सायंकालीन वेला में, गोधूली वेला में जिनका प्रवेश वृंदावन में हो रहा है, जो वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे दिव्य स्वरूप का वर्णन इन श्लोक के माध्यम से जो सुखदेव भगवान समाधि में स्थित थे उनके कानों में पड़ी। महाराज आंखें खुल गई, समाधि टूट गई, विचार करने लगे, क्या क्या कोई ऐसा सुंदर हो सकता है? और यदि ऐसा सुंदर कोई हो सकता है तो ऐसी सुंदरता को तो दर्शन करना चाहिए, अपने नयनों से देखना चाहिए, ये हमारी आंखें धन्य हो जाएगी। पर पुनः विचार करते कि नहीं नहीं, जो सुंदर होता है मुख से या स्वरूप से, वो स्वभाव से भी सुंदर हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कहीं मैं ध्यान छोड़कर समाधि से उठकर मैं स्वरूप के चक्कर में जाऊं और उनकी शरणागति हो जाऊं और बाद में शरणागत होने के बाद मुझे यह पता चले कि भाई इनके अंदर अवगुण है, इनके अंदर वो सामर्थ्य है ही नहीं, तो फिर पश्चाताप के अलावा कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। अतः जाना उचित नहीं है। पता नहीं स्वभाव उनका कैसा होगा, स्वरूप तो बड़ा सुंदर है पर स्वभाव कैसा होगा। तब तक शिष्यों ने दूसरे श्लोक गुनगुनाए। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांशया पाययदप्य साध्ये लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं तं वा दयालो शरणं ब्रजेमा। अहो वकीयम, अहो आश्चर्यम, आश्चर्य की बात है। क्या कहते हैं? वकीय, यह बकासुर की बहन पूतना, यह बकासुर की बहन जो पूतना है ना, अपने स्तन में काल कुट विष लेपन कर ये छोटे छोटे बच्चों को मार डालती और मारने की इच्छा से यह पूतना एक बार भगवान के पास पहुंची। जिघांसया, जिघांसया का मतलब हंतुम इच्छा, मारने की इच्छा से आई और भगवान को अपने गोद में लेकर के, अंग में लेकर के वह कालकुट विषयुक्त स्तन मुख में डालकर दुग्ध पान कराने लग गई। पर भगवान की कैसी कृपा हुई, भगवान ने उस दुष्टा उल्टा उस पूतना के ऊपर भी ऐसी कृपा करी कि धात्रोचित गति प्रदान कर दी। अर्थात जो गति उन्होंने अपनी मैया यशोदा के लिए कन्फर्म करके रखा था, जो सीट उनके लिए खाली थी, वो सीट जो है इस दुष्टा, इस पापी पूतना को भगवान ने पहले ही प्रदान कर दी। भगवान कहते हैं कि इसने मुझे मेरी मां यशोदा जैसे, मेरी मां कौशल्या मैया जैसी गोद में उठाकर इन्होंने दुग्ध पान किया कराई है, इसलिए इसे धात्रोचित गति प्रदान करना चाहिए। अर्थात मां जैसा पद इसे प्रदान करना चाहिए, ऐसा विचार करके उस राक्षसी पूतना का भी भगवान ने धार कर दिया। स्वरूप को सुनकर के श्री सुखदेव स्वामी दीवाने तो थे ही, स्वभाव के बारे में मन में चिंता थी, पता नहीं स्वभाव कैसा था।
पर जब स्वभाव ज्ञात हुआ कि भाई राक्षसी पूतना का भी जिन्होंने उद्धार किया, मारने की दृष्टि से जो आई थी, उनको भी भगवान ने मां जैसा पद प्रदान कर दी। कंबा दयालुम शरणं व्रजेमा, ऐसा दयालु भला कौन हो सकता है, ऐसा कृपालु कौन हो सकता है। निश्चित रूप से ऐसे महाप्रभु के श्री चरणों में शरण ग्रहण करना चाहिए। यह विचार करके श्री सुखदेव भगवान आसन से उठ खड़े और चल पड़े। चारों शिष्य जो गाते चले जा रहे थे, अरे भैया रुकना रुकना रुकना। बोले क्या हुआ? बोले जो श्लोक अभी तुम सुना रहे थे ना, 2 4 5 और सुनाओ। बहुत आनंद आया सुन करके, मेरी मादी टूट गई। पर उन शिष्यों ने कहा कि भगवान क्षमा करना, ऐसे दिव्य श्लोकों की संहिता मेरे गुरुदेव के पास भरी पड़ी है। 18,000 श्लोक से युक्त दिव्य संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण है। आपको यदि श्रवण करना है, पढ़ना है, चिंतन मनन करना है, तो आप मेरे गुरुदेव के पास चलो। महाराज सुखदेव भगवान चल पड़े पीछे पीछे, आगे आगे चारों शिष्य और पीछे पीछे सुखदेव भगवान पहुंच गए। कहां? व्यास जी की कुटिया पर। जैसे कुटिया में प्रवेश करते हैं, श्री कृष्ण देवान वेद व्यास जी ने देखा कि मेरा दिव्य पुत्र लौट करके वापस आ गया। महाराज आंखों से प्रसन्नता के कारण आंखों से अश्रु की धारा बह चली। श्री सुखदेव भगवान अपने पिताश्री के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। तो व्यास जी भगवान अपने पुत्र को उठा करके अपने अंक में भर लेते हैं, क्योंकि जन्म लेते ही यह घर छोड़ करके चले गए थे। इन्होंने अपने पुत्र का स्पर्श सुख भी प्राप्त नहीं किया। आज वो पुत्र चरणों में गिरा पड़ा है, तो अंक में भर करके आंखों से अश्रु की धारा बह चली। और भागवत भगवान को प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे भागवत भगवान, आप धन्य हो। मेरा पुत्र मेरा घर पर त्याग करके चला गया था, पर आज आपकी कृपा से आपने अपनी कृपा रूपी चुंबक से खींच करके पुनः मेरे पास ला करके प्रदान कर दी। धन्य हो आप। और इस तरह से अपने पुत्र को पाकर श्री व्यास जी भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और शनैः शनैः संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा का जो दिव्य ज्ञान है वो प्रदान करते हैं। तो कैसे प्रदान करते हैं ये कथा हम आगे श्रवण करेंगे। अब ये प्रेम पूर्वक मीठी मीठी ताली बजाते हुए भगवान को नमन करें। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो। मन के विषयों के विष से हटाते चलो, मन के विषयों के विष से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
हो सद्गुणों का परम धन कमाते चलो, सद्गुणों का परम धन कमाते चलो, मन के विषयों के विष से हटाते चलो, मन के विषयों से विष हटाते चलो, नाम जपते रहो, नाम रटते रहो, नाम जपते रहो, नाम जपते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में तड़को नहीं, सुख में फूलो नहीं, सुख में तड़को नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़को नहीं, सुख में फूलो नहीं, तड़को नहीं, सुख में फूलो नहीं, प्राण जाए मगर धर्म भूलो नहीं, मगर धर्म भूलो नहीं, धर्म धन का हो, धर्म धन का, धर्म धन का खजाना लुटाते चलो, धर्म धन का खजाना लुटाते, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, 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 मन के विषयों से, मन के विषयों से, मन के विषयों से विष को हटाते चलो, मन के विषयों से विष से हटाते चलो। आएगा ऐसा कभी ना कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, आएगा ऐसा कभी ना कभी, हम भी पाएंगे प्रभु को कभी ना कभी, आएंगे प्रभु को कभी ना, ऐसा विश्वास, ऐसा विश्वास,